हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ये वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रही हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, और कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और कुछ लोगों को बोलती हूँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखा रहा है आपके जो कार्ड है, तो लोग सीरियसली नहीं लेते, पूछते आगे क्या है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो मैं ये बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के आगे और कुछ नहीं होता है। हीलिंग होती है, सेल्फ लव होती है, इनर वर्क होती है, खुद को पहचानना होता है, अपनी वजूद को, अपनी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनकारनेशन को, पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ फ्यूचर लाइफ को, खुद को अपने अंदर झांकना होता है। हम कितने अच्छे किए, कितने बुरे किए, कहाँ तक आए, क्या खोया, क्या पाया। आत्मा विश्लेषण, आत्मा मंथन, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो जो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, जब आपको पता चलता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उसी दौरान आपके रीबर्थ शुरू हो जाती है, या तो ज़िंदगी स्टक हो जाती है। ठीक है, आपने सुना, मतलब डेथ कार्ड, आप जिनको मैं ये कहूँगी, डेथ, एक जन्म की, एक ज़िंदगी की, एक सेल्फ की डेथ हो जाती है, एक पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है। उसी शरीर से फिर री इनकारनेशन होता है, उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। आप खुद नहीं करते हो तो आप मार दिए जाओगी, जैसे डेथ जैसा पोस्ट आ जाएगा, लाइफ आगे बढ़ेगा ही नहीं, स्टॉक होता जाएगा। ठीक है ना, आपके मनी छीन ली जाएगी, आपके रिलेशनशिप छीन ली जाएंगी, चीज़ें बिखरते जाएंगे। जिन लोगों की लाइफ में ऐसे अजीबोगरीब हरकतें हो रही है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो कि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बुरा नहीं किया, आप एक अच्छे पर्सन हो और चीज़ें बिगड़ता जा रहा है, आपकी पीठ पीछे साजिशें होती जा रही है। ठीक है, लोग बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी सोल एवेकन हो रही है। तो जो किसी पार्टनर के साथ सोल जर्नी में आते हैं, उनको कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो ये एक पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी एक दूसरे धरातल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इतने जन्म बाद मिलेंगे, हम अपने सारे कर्मों को रिलीज करेंगे और लिबरेट होंगे, या अपनी इस प्लानेट को वापस आएंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके अदर हाफ के साथ, किसी और धरातल से, या पास्ट लाइफ से किसी पर्सन से कमिटेड होते हो कि हम मतलब इस पर्टिकुलर उम्र में, इस पर्टिकुलर टाइम में मिलेंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उसको कहा जाता है सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। या मन में एक चाहत होती है, ठीक है, एक इच्छा होती है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आनी चाहिए, होनी चाहिए, और क्योंकि आपके उस लाइफ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपके एक कमिटमेंट हो जाती होती है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मिल पाते हो जिसका आप चाहत होती है, तो उसी चाहत की वजह से आप इस लाइफ टाइम में उनसे मिले हुए होते हो। वही सोलमेट जर्नी होती है, वही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ठीक है, क्योंकि आपका उतना तक ही इस धरती पे साथ था, रहना था, और आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को देख के आपको कुछ चीज़ें याद आती है, कुछ कनेक्शन फील होती है, कुछ डेप्थ फील होती है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर पर्सन रन करता है, क्योंकि मतलब वो चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाता, वो ज़्यादा जजमेंटल होता है, वो इतना हाई वाइब्रेशन में नहीं होता है, वो इतना इंट्यूटिव नहीं होता है। ठीक है, वो उतना प्योर नहीं होता है, उसका संगति ऐसा नहीं होता है। तो आपको हीलिंग करनी पड़ती है, खुद को प्योर बनानी पड़ती है, ताकि वो आपकी ऊर्जा को पहचाने, आपके साथ वो कनेक्शन को पहचाने। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो पूछते हैं कि आगे रिलेशनशिप कैसा होगा, शादी होगा कि नहीं होगा, बिना हीलिंग से कुछ नहीं होगी, लाइफ स्टक सी हो जाती है। ये चीज़ें मैं महसूस की हूँ। मुझे 10 साल पहले, 11 साल पहले मुझे मतलब जर्नी के बारे में गाइड की जा रही थी, मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी, और मुझे लग रहा था कि लाइफ रुक सी गई है, स्टक सी हो गई है, और मैं घूम फिर के गोल गोल वही एक कार्मिक साइकिल में मैं घूमते जा रही हूँ। ऐसे मेरा 10-12 साल गया। ठीक है, नौकरी करना, ज्वाइन करना, कार्मिक सिचुएशन होना, छोड़ देना, घर वापस आ जाना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, फिर नौकरी के लिए चले जाना। ठीक है, रिश्ते आना, फाइनल पे पहुँच जाना, रिश्ता टूट जाना, रिश्ते आना,
ठीक है, बातें होते होते बिगड़ जाना। एक कार्मिक साइकिल 10 साल तक 11 साल तक रिपीटेड होता रहा। मुझे लग रहा था कुछ अजीबोगरीब हो रही है, कुछ चीज़ें छूट रही है, कुछ चीज़ें जो है मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। उसके साथ साथ ट्रैवलिंग का जर्नी, ट्रेन छूट जाती है, ट्रैवल करने जा रहे हो गाड़ी छूट जाता है, तो ये चीज़ें ड्रीम में आती है। ठीक है, तो ड्रीम को इग्नोर ना करें। ड्रीम क्या है? एक चेतना का एक स्तर है, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चेतन, अवचेतन, अचेतन। ठीक है, तो मन का ये जो 3 स्थितियां हैं, ये भी एक मन का स्थिति है, ये भी एक चेतना का स्तर है, ये भी आपके अस्तित्व का एक स्तर है। ठीक है, ये स्वप्न भी आपके अस्तित्व का हिस्सा है। ठीक है, माइंड का एक पार्ट है, इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ताकि आपके आँखें सोई हुई रहती है, आपके आत्मा जागी हुई होती है और आपके हायर सेल्फ को हर कुछ पता होता है, और आपके हायर सेल्फ आपको मैसेज भेजता है कि ये चीज़ें हो चुकी है, होने वाली है, इन चीज़ों को डिकोड करो। या तो आपके एंसिस्टर लोग, आपके पितृ लोग आपको मैसेज भेजते हैं, या तो आपके गॉड, आपके डिवाइन जिनको आप प्रेयर्स करते हो, पूजा करते हो, वो आपको मदद करना चाहते हैं, और वो चीज़ें सपनों के माध्यम से रिवील होती है। तो आपको लगता है आप एक अच्छा पर्सन है, आप एक पॉजिटिव सोल है, आपका कर्म इतना ख़राब नहीं है, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, या तो ट्विन फ्लेम हो तो भी आपके पितृ लोग आपको मदद करना चाहते हैं, आपके इष्ट देव आपको मदद करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको मदद करना चाहते हैं। तो सपनों को झांकिए। ठीक है, नॉर्मली मैंने जितने ट्विन फ्लेम लोगों से बात किया, इनको ये ड्रीम आती है, ट्रेन छूट जाती है। ठीक है, ट्रेन पकड़ने जाते हैं, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, या एग्ज़ाम में सवाल का जवाब देना नहीं आता है। ठीक है, इस टाइप का होती है। ठीक है, एग्ज़ाम, या तो एग्ज़ाम में पेपर मिलती है, लिख नहीं पाते हो। ठीक है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है और आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया, आप देख रहे हो हर कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आता ही नहीं है, आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता, ये सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, लेकिन इन रियल में आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे पढ़ाई करते हो, और ड्रीम ऐसा आता है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है या आज एग्ज़ाम है और वहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, आपका एग्ज़ाम छूट गया, तो ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। और अगर आप चाहते हो कि जर्नी को स्किप कर लोगी, हीलिंग को स्किप कर लोगी, नहीं होता, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाओगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि डेथ जैसा पोजीशन। ठीक है, यानी कि कुछ ना होना, नथिंगनेस। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ आपको अपनी ज़िंदगी की, अपनी पर्सनालिटी की, अस्तित्व की नई शुरुआत करनी है। आपके थिंकिंग पैटर्न को नया रूप देना है, अपनी ज़िंदगी को नया रूप देना है, अपनी ड्रीम को नया रूप देना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। ठीक है, इसको कहते हैं ट्विन फ्लेम हीलिंग, और आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व का जन्म लेता है, एक नया पर्सन जन्म लेता है, जो सोच समझ के डिसीजन लेता है, जो अतीत के गलती से सीख लेता है, जो और पहले की तरह लोगों से ठगे नहीं जाता है, जो पहले की तरह इमोशनली ब्लैकमेल्ड नहीं होता, जो पहले की तरह लोगों से यूज्ड नहीं होता। ठीक है, उसको कहते हैं हीलिंग, उसको कहते हैं रीबर्थ, उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम, उसको कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन। अगर आपने हीलिंग कंप्लीट की है, अगर आपने डेडिकेटेड होकर चीज़ों को कंप्लीट की है, तो ये चीज़ें ज़रूर आएगी। आप एक नया पर्सनालिटी बनोगी, आप एक